सबसे बड़ी बात है कि मम्मी पापा को सब मतलब जो पहले लोग इज्जत भी नहीं देते थे वो भी अब इज्जत से बात करते हैं। पीडीएफ सेंड की मैंने अपना रोल नंबर उसमें देखा तो मेरा बिल्कुल एकदम मैच हुआ उसमें। तो उस टाइम पर फिर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई बिल्कुल भी कि यार मतलब पूरी रात हाँ। आज आप मतलब कहीं अगर आप जाते हो तो आज आपको कैसा लगता है जब आपको कोई कहता है कि भाई आपका लड़का तो दरोगा बन गया, तो कैसा लगता है? बढ़िया लग रहा है भाई, खुशी हुई। मेरे क्वेश्चन थे वो 120 क्वेश्चन थे और पूरे 300 नंबर थे मेरे। 300 नंबर थे। हाँ। हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो आपके लिए एक या तो एजुकेशनल के पर्पज़ के रूप में या फिर एक मोटिवेशनल के रूप में खास होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ जो है हमारे यूपीएसआई में सिलेक्शन भाई ने लिया है, सोहन बालियान जी हैं। और आप मुझे आपको लगता है, जैसा कि मुझे लगता है लगभग जितने भी जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर, या तो जो हमारा थंबनेल है वीडियो थंबनेल देख कर आए होंगे, या फिर आप परेशान हो चुके हो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी खोज कर यूट्यूब पर। ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको लगभग ये पता चलेगा कि कैसे कैसे आपको अपनी यूपीएसआई के लिए तैयारी करनी है। तो सबसे पहले भाई का मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे बीच जो हमारे भाई सोहन बालियान हैं। ये विलेज बलियाखेड़ी जिला सहारनपुर से बिलोंग करते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेसन। थैंक यू ऋतिक भाई, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका मिला। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम सोहन है और मैं गांव बलियाखेड़ी जिला सहारनपुर से हूँ। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में? फैमिली में मेरे पापा एक फार्मर है और बस छोटे से मतलब किसान ही हैं, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है हमारी। जो हमारे पिताजी थे उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि आप पढ़ते रहो, जितना भी पैसा लगेगा कुछ भी हो आप, क्योंकि मैं अपने घर का एकलौता ऐसा बंदा हूँ जो गवर्नमेंट पद पे आया हूँ। और हमारी फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने ये नहीं कहा कि तुम मत पढ़ो, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। अच्छा, हमेशा आपको साथ मिला अपनी फैमिली? बिल्कुल। तो कभी कुछ ऐसा एक आधा दिन गया हो जो मतलब फेस टाइम पे जमानी हुई, तो फिर उस टाइम कैसे मैनेज किया? फिर बहुत क्या नाम हमारे सर है जिनसे मैंने पढ़ के तैयारी की है, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। अच्छा। उन्होंने जब भी हमें कुछ भी ज़रूरत पड़ती थी तो सबसे पहले हम उन्हें बोलते कि सर ऐसे बात है, तो उन्होंने हमें पैसे दिया, बिल्कुल जो भी हमें रिक्वायरमेंट थी वो देते थे हमें। अच्छा। तो अब जो हमारे सोहन बालियान हैं, इनके जो भाई माता पिता इनसे बात करते हैं क्या कुछ, तो सबसे पहले प्रणाम आपको। तो ताऊ जी ये बताइए, जो मतलब आज आपका लड़का दरोगा बन गया, तो आज आपको कैसा लग रहा है? देखो बन गया है, ठीक, अच्छी खुशी की बात है। अपने लड़के के बारे में क्या कुछ, कैसे तैयारी करता था, कैसे उन्होंने मेंटेन मतलब कैसे रहता था? देखो शुरू से ही इसका मतलब पढ़ने में बहुत मतलब पहले से ही होशियार। हाँ। तो आज आपका लड़का जो यूपीएसआई बन चुका है, मतलब दरोगा बन गया, तो गाँव वालों का रिएक्शन कैसा? गाँव वाले का क्या कहते हैं? आपके जो रिश्तेदार थे? देखो सभी मतलब वो कहते हैं आप बहुत अच्छी बात है, आपका लड़का मेहनत किया है, ऐसा ही। कैसे आपने अपने लड़के को टाइम पर खाना देना, क्योंकि ज़्यादातर मम्मी ध्यान रखती है अपने बच्चों का, तो आपका क्या रोल रहा भाई के सिलेक्शन में, तो बताऊँ? भैया हमने तो खाना टाइम से दिया, हमारे बच्चे ने बस खाया नहीं बना, पढ़ाई में ध्यान रखा है बढ़िया टाइम पर पढ़े। अच्छा, जैसा कि भाई कह रहे हैं कि लगभग मैंने 2 साल तक ना किसी की रिश्तेदारी में ना कुछ, कैसे मतलब कहीं नहीं गए? ना भैया कहीं नहीं गए, कहीं मतलब कहीं नहीं गए ना। तो आज आप मतलब कहीं अगर आप जाते हो तो आज आपको कैसा लगता है जब आपको कोई कहता है कि भाई आपका लड़का तो दरोगा बन गया, तो कैसा लगता है? बढ़िया लग रहा है भाई, खुशी हुई। खुशी हुई है। तो अब भाई का जैसे सिलेक्शन 11 तारीख को भाई जाएगा, तो क्या क्या आपने प्रोग्राम बना रखा कुछ? हाँ जी भैया, प्रोग्राम बढ़िया बना रखा है, मेहमान भी आएंगे, हाँ, सब कुछ ही कर ले। तो अब मैं बात करना चाहूँगा सर, आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताएं, क्या क्या आपने तैयारी करी, कैसे कैसे आप, सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड? एजुकेशन मैंने इंटर की है पीसीएम से, उसके बाद मैंने बीए प्राइवेट आर्ट से किया था। बीए प्राइवेट आर्ट से? जी। उसके बाद इस करीबन सन 2018 और 19 के स्टार्ट में मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। अच्छा, सबसे पहले आप कंपटीशन में बैठे थे 2018? जी बिल्कुल। तो क्या आपने यूपीएसआई पोस्ट तक कितने स्ट्रगल किए? सर स्ट्रगल तो बहुत है। सबसे पहले जो एग्ज़ाम दिया था मैंने लोको पायलट टेक्नीशियन का दिया था। किस सन में दिया था? सन 2018 में वो भर्ती आई थी, 32,000 के समथिंग भर्ती आई थी। वो मेरा लाइफ का पहला एग्ज़ाम था। तो उसमें क्या कुछ हुआ था? उस टाइम पे मैं सिर्फ 2 या 3 महीने की तैयारी में था। तो हाँ, तो जैसे ही मेरा एग्ज़ाम आया तो मैं सर से, क्योंकि हम शुरू से ही अपने सर के उसमें है कि हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप पेपर दे के आओ। मैं पेपर देने का, मेरा पेपर था भगवानपुर, अभी ये जौन सा इधर कॉलेज में। तो पेपर में मेरे बने थे 37 नंबर काट फाट के। अच्छा। और मेरिट गई उसकी 32 नंबर पे। वो पेपर मेरा लाइफ का पहला था और पहला ही पेपर मेरा पहले अटैम्प्ट में क्लियर हुआ।
पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था? वहाँ से मुझे लगा कि यार मैं बिल्कुल आगे बढ़ सकता हूँ, कर सकता हूँ। उसके बाद मैं मेंस में बैठा क्योंकि उसमें 2 पेपर थे। अच्छा। फिर भोपाल जोन था मेरा, तो दूसरा पेपर मैं वहाँ देने के लिए गया। तो दूसरे पेपर में इतनी तैयारी नहीं थी, तो मैं वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गया। उसके बाद मैं सर ने कहा चलो कोई बात नहीं, कम से कम आपने ये पेपर तो क्रैक किया। अच्छा। उसके बाद फिर से मैंने दोबारा से तैयारी करी, एक नई शुरुआत करी कि कोई बात नहीं, मुझे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना ही है। तो ये बताइए, जो आपने बताया कि लगभग कितना एग्ज़ाम दिए होंगे आपने? एग्ज़ाम मैंने 5 से 6 एग्ज़ाम दिए इस एग्ज़ाम से पहले, करीबन 5 से 6 एग्ज़ाम दिए। तो 5 से 6 एग्ज़ाम जो रहे उसमें लगभग आप मतलब लास्ट में जाकर रहे या फिर बीच में रहे? करीबन जो जितने भी एग्ज़ाम हैं मैं क्वालीफाई सब में हुआ, लेकिन फाइनल मेरिट में मैं अब के 2 या 3 एग्ज़ाम में ही गया हूँ बस। अच्छा, फाइनल तक आप 2 या 3 एग्ज़ाम थे। तो जो बीच बीच में आप मतलब कि डिस्क्वालीफाई होते रहे, तो इस टाइम आपको मतलब कि थोड़ा बहुत नर्वस फील हुआ? बहुत ज़्यादा नर्वस होता था। तो फिर कैसे आपने मैनेज किया अपनी तैयारी को बीच में? जैसे कि काफ़ी लड़के डिमोटिवेट होकर पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। मैं ऐसा करता था, एक यूट्यूब पे ना यूपीएससी मोटिवेशन के चैनल है, तो उस पे ना सब मोटिवेशन थॉट आते रहते हैं और म्यूज़िक भी उन पे ऐसा ही लगा रहता है कि ताकि बंदा अंदर से सुनेगा ना तो अंदर से एक अलग ही पहचान होती है कि यार हाँ हम कर सकते हैं। तो मैं तब भी जैसे मुझे ऐसा होता था कि यार आज मन नहीं है, मैं नहीं पढ़ता, तो मैं उन्हें वीडियो को देखता था और जैसे मैं उन वीडियो को देखता था मेरे को लगता कि यार जब वो बंदे कर सकते हैं घर बैठ के तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो फिर मैं ऐसे ही अपनी तैयारी में फिर स्टार्ट कर देता था। अच्छा, ये बताइए, तो आप बता रहे हैं कि आपने मतलब स्ट्रगल किए, कब कब आप मोटिवेशन के लिए आपने मोटिवेशन शो मतलब या फिर आपने यूट्यूब से कैसे भी करके आपने यूट्यूब से मोटिवेशन लिया। तो ये बताइए, आज आप यूपीएसआई बन चुके हैं, तो आज लाइफ कैसी है और पहले लाइफ कैसी थी? आज की लाइफ में बताऊँ, पहले हमसे कोई बात नहीं करता था, पहली बात तो यही है। अच्छा। कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आज ऐसा है कि सब बोलते हैं भाई अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। अच्छा। भाई हमसे भी फ़ोन कर लिया करो। रिश्तेदार भी कुछ हमारे ऐसे थे जो मतलब तैयारी से पहले नहीं कि एग्ज़ाम से पहले जब निगेटिव जो आदमी थे आप कुछ खिलाफ थे, हाँ, उनके बारे में बताओ कुछ। वो ये कहते थे कि अरे इनके बस की बात नहीं है, ये नहीं कर सकते कुछ भी। ये तो मतलब मैं बताना चाहूँगा, हमारा सेंटर यहीं था पास में। तो जब हम पढ़ते थे तो हम बाहर ही बैठ के पढ़ते थे कि इतना स्पेस है नहीं था वहाँ पे। तो कुछ लोग हमें देख के बोलते थे कि ये यहाँ पे पढ़ाई नहीं करते, ये तो आवार की टाइम में करते हैं, यहाँ पे लड़कियाँ वगैरह देखते हैं बैठ के। तो ये चीज़ बोलते थे। तो हमारे सर ने हमेशा हमें इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया कि कोई कुछ भी बोल दे, तुम्हें अपनी तैयारी पे ध्यान रखना है बस। अच्छा, तो आज आप सिलेक्शन आपने ले लिया, तो वो निगेटिव लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? वो आज ये बोलते हैं कि भाई कैसे हो भाई साहब, बात नहीं करते, अब हमसे मिला करो, कभी आओ, कभी पार्टी करो, ऐसे ऐसे बोलते हैं। अच्छा, आपने बताया यूपीएसआई के बारे में, मतलब आपने कैसे तैयारी शुरू की? तैयारी मैं स्टार्टिंग से कैसे स्टार्टिंग हुआ, कब फॉर्म निकले, कैसे सब बताओ। उस टाइम पे शायद लॉकडाउन लगने वाला था, शायद अप्रैल में फॉर्म आए थे, सन 2019 में आए थे या 20 में, शायद पक्का ध्यान नहीं है। अच्छा। तो उस टाइम पे मेरी जो एज थी 21 साल पूरी नहीं थी, उसमें 1 महीना कम था। मतलब उस टाइम पे ये बोलने वाले थे कि जो यूपीएसआई के 9000 के पद आने वाले हैं, जैसे कि अखबार में कटिंग आती रहती थी। तो जो अंशुल भाई है हमारे, जो भी वो भी सिलेक्टेड है। तो मैं क्योंकि उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने पहले अटैम्प्ट में प्री क्लियर कर दिया था। तो हाँ, तो मैं उनसे अटैच में रहता था कि वो बोलने लगे कि अब वैकेंसी आने वाली है, तो तैयारी में धीरे धीरे लगता रहे। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो फ्रेशर था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तुझे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान देना है। मैंने धीरे धीरे इन पे काम करना शुरू किया। क्या नाम, और जब फार्म आए तो फार्म आए अप्रैल में, उस टाइम मेरी एज हो चुकी थी पूरी 21 साल। तो फिर मेरे में एक और एनर्जी आई कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई और अब मुझे बिल्कुल करके दिखाना है। अच्छा सर, ये बताइए आपका जो सिलेक्शन हुआ इसमें जो मेन रोल किस सब्जेक्ट का रहा? मेन रोल मेरा, क्योंकि मैथ मेरा पहले से ही फेवरेट है और मैंने कुछ आपके जो गांव के बच्चे हैं उन्हें भी पढ़ाया, तो मैं हमेशा 2 ही मतलब मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस रहा है मेरा। तो मैथ या रीजनिंग से आपका ज़्यादा बिल्कुल। तो ये बताइए, जो मतलब आपने जब एग्ज़ाम दिया, तैयारी की, आपने कहा तैयारी में स्टार्ट कर दी थी, फिर जब आपके जो मार्क्स बने वो कितने आपके मार्क्स सही थे? जो मेरे क्वेश्चन थे वो 120 क्वेश्चन थे और पूरे 300 नंबर थे मेरे। 300 नंबर पूरे थे।
तो विदाउट नॉर्मलाइजेशन नंबर जब मेरा नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर आया तो उसमें मेरे 10 नंबर कम हो गए थे। पूरे 10 नंबर कम है, 290 नंबर बच गए। 290 नंबर। अच्छा, मेरिट कितना गया था आपका? मेरिट जो पहली मेरिट गई थी, जो रेस के लिए गई थी, वो 260 पे गई थी। 260। और जो फाइनल मेरिट गई थी वो गई थी 279 पे, यानी कि 280 पे ही गई थी। हाँ, 280 मान के। हाँ जी। तो आपने बताया कि आपका जो स्कोर था काफ़ी अच्छा रहा, 300 स्कोर आपने किया। तो 300 स्कोर जो आपने किया, ये आपने ऑफलाइन किया या ऑनलाइन? मैं हमेशा जैसे कि यूट्यूब पे एक वाईफाई स्टडी पे है साहिल खंडेलपाल, मैं उनसे मैथ पढ़ता था। अब जो बंदा मैथ आराम से कवर कर सकता है वो रीजनिंग आराम से कवर कर लेगा। तो मैं इन चीज़ों को तो अपने आप कर लेता था। हिंदी भी मैंने खुद अपने आप कवर की है। उसके बाद जो जीएस का पोर्शन था उसका मैंने कोर्स लिया था। जीएस के पोर्शन? हाँ, जैसे कि किस प्लेटफॉर्म से? प्लेटफार्म तो अंकित भाटी है जो यूट्यूब पे है, उनसे लिया था मैंने। अच्छा, ये बताइए फिर अब जैसे आपका रिजल्ट आ चुका था, सब कुछ काम को मतलब कि फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद मेडिकल चेस्ट सब कुछ निपटने के बाद, तो सबसे पहले जो रिजल्ट का कैसे पता चला आपको? रिजल्ट जब पहला रिजल्ट आया था, बिल्कुल जैसे नहीं फाइनल रिजल्ट नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। उससे पहले जब मैं रात को 14 शायद अप्रैल को ही रिजल्ट आया था, रात को 12 बजे के बाद। 12 बजे रात को मैं सो रहा, भैया का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि रिजल्ट आ गया। मैंने पहले उनसे पूछा कि भाई मेरिट कितने पे गई है। उन्होंने भेजा मेरे पास कि मेरिट जो गई है 260 पे। तो मेरे को लगा कि हाँ यार, मेरे तो 300 है तो आराम से हो जाएगा। मैंने कहा भैया पीडीएफ सेंड करो। पीडीएफ सेंड की, मैंने अपना रोल नंबर उसमें देखा तो मेरा बिल्कुल एकदम मैच हुआ उसमें। तो उस टाइम पर फिर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई बिल्कुल भी कि यार मतलब पूरी रात। हाँ। फिर मैंने उसे अंशुल को फ़ोन किया कि भाई रिजल्ट आ गया ऐसे ऐसे। उन्होंने देखा उसका भी नंबर। तो पूरी रात ऐसा फील हुआ कि यार वाकई में आज जो इतनी मेहनत की थी उस चीज़ का मुझे फल मिल गया। सही बात है। अच्छा, ये बताइए जब रिजल्ट के बारे में पता लगा धीरे धीरे, पहले आपको पता लगा, फिर उसके बाद किसे पता चला? उसके बाद फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया। मैं कहा मम्मी रिजल्ट आया है, ऐसे ऐसे बात है। हाँ, मैं कहा सिलेक्शन हो गया। मम्मी ने कहा तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था? मतलब घर वाले तो इतने खुश है, अभी भी इतना खुश है कि मतलब कुछ नहीं बता सकता। मेरे से भी ज़्यादा वो लोग खुश है। धीरे धीरे जब गाँव वालों को पता चली आपके जो रिलेशन में थे, तो उनका कैसा रिएक्शन रहा? देखो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो आपको सपोर्ट करते हैं, और कुछ वही आपने कहा नेगेटिव वाले, उनको तो ऐसे लगा अरे इसका क्यों नंबर आ गया यार, अभी हमारा नहीं आया तो इसका कैसे आ गया। तो जो सपोर्ट करने वाले थे उन्होंने बधाई भी दी, और जो नेगेटिव वाले थे उन्होंने ये बोला अभी तो बहुत कुछ बाकी है, फाइनल मेरिट भी आने वाली है और अभी रेस भी है। तो ये जो रिजल्ट को लेकर काफ़ी देरी हुई, इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा? इसके क्या नाम, रिजल्ट को देरी का यही मकसद था क्योंकि एक तो भर्ती ज़्यादा थी और अब की बार नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका था इनका अलग था। तो थोड़ा ये इशू था। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो ये भाई का नियुक्ति पत्र है। काफ़ी खुशी मिलती है भाई इस नियुक्ति पत्र को लेकर। भाई को जब ये नियुक्ति पत्र मिला तो भाई के रिएक्शन काफ़ी अच्छे थे। भाई ने जो सोशल मीडिया पर काफ़ी पोस्ट करी, मैंने भी देखी, तो वहीं से मैंने भी इनके लिए सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए आपके लिए। तो देख सकते हैं भाई को नियुक्ति पत्र मिला है। इसके अंदर दिखाऊंगा खोल कर, कोई नहीं वो ब्लर कर देंगे बाद में जो कुछ भी होगा। ये एक तो ये है कागज़ जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, आदेश क्या क्या आपको करना है। यहाँ पे मेरा पूरा सब है। अच्छा, ये लिखा हुआ देखो, एड्रेस लिखा हुआ है, पोस्टिंग है, कहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, किस पोस्ट, कहाँ पर पोस्टर, कहाँ पर आपका ट्रेनिंग होगा, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और एक ये कागज़ शायद ये दिया हुआ है, ये वो ही है। हाँ, बस मतलब यही 2-3 कागज़ हैं जो इन्हें आपको जो इंस्ट्रक्शन के रूप में दिए गए हैं। तो देखो भाई काफ़ी खुशी मिलती है, देखने में तो कागज़ है लेकिन लाइफ के लिए इतने ख़ास है कि देखो इन्हें केवल ये 3 जो कागज़ है, 3 कागज़ अच्छे से अच्छे आदमी का मुंह बंद करने के लिए काफ़ी है। और यही 3 कागज़ आपकी इतनी अच्छी रेपुटेशन बना सकते हैं। तो जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं उसमें आपको भी काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी है। अब भाई से बात करेंगे कि कैसे उन्होंने इसकी तैयारी रही, कैसे उनकी स्ट्रेटजी रही। तो सबसे पहले सर ये बताइए, आपने सब कुछ बता दिया कि आपका कैसे रहा, तो खाली समय में आप कैसे स्पेंड करते थे अपना टाइम? खाली समय में मैं वही करता था कि मैं जितना भी होता था ना, मैं मोटिवेशन वाली वीडियो ही देखता था ज़्यादातर। मोटिवेशन ही? हाँ, क्योंकि मैं फालतू की चीज़ देखता ही नहीं था कि कोई वैसी वीडियो देख रहे हैं कोई, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। हमने सिर्फ एक ही दिमाग में टारगेट सेट कर रखा था कि हमें नौकरी चाहिए, वो भी गवर्नमेंट चाहे कैसी भी हो। आपने कभी यूपीएससी के बारे में सोचा था कभी लाइफ में? मैंने कभी नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचाऊँगा।
तो जब आज आप पहुंच चुके हो तो भाई आज तो देखो काफ़ी अच्छा गुड फील हो रहा होगा। बहुत अच्छा फील होता है। इस गांव में सब बोलते हैं दरोगा जी कैसे हो, मतलब दरोगा- यही बहुत बड़ी बात है अपने लिए। बहुत बड़ी फीलिंग है। एक बार अगर कोई आपको दरोगा वैसे भी कहता है तो वैसे ही बहुत बड़ी फीलिंग। और हमसे बड़ी बात है कि मम्मी पापा को सब मतलब जो पहले लोग इज्जत भी नहीं देते थे वो भी अब इज्जत से बात करते हैं उनसे सब। अच्छा, आपकी फेवरेट हॉबी क्या रही है? आपकी फेवरेट फूड हॉबी यही है, मैं जो क्या नाम फ्री टाइम था थोड़ा सा म्यूज़िक सुनना और क्रिकेट, बस मेरी दो ही आदत थी जो मैं करता था। अच्छा, जिनके ऊपर मेरी काफ़ी अच्छा, क्रिकेट के ऊपर तो काफ़ी पिटाई भी हुई इस मामले को लेकर। पूरे दिन भर खेलना है। हाँ। अच्छा, आप ये बताइए, आपने बचपन से कुछ अपना टारगेट बनाया था कि हाँ मुझे बड़ा होकर ये बनना है? बचपन से तो देखो 12वीं के बाद मैंने सोचा कि चलो IIT के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन हमारे जो जितने भी रिलेशन हैं हमारे परिवार में कोई भी इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं है जो हमें मोटिवेशन करता है कि आप इस सेक्टर में जाओ। हमारे सब वही है कि पढ़े लिखे आदमी नहीं है इतने, उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि किसी ने हमें मोटिवेशन ही नहीं करा कि IIT भी कुछ होता है। क्योंकि जो मेरे 12th में ख्वाहिश क्या थी IIT में जाने? IIT में मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर? हाँ, मैंने सोचा कि चलो तो थोड़ा बहुत घर वालों का रहा कि इतना पैसा कहाँ से खर्च होगा? हाँ, यही क्योंकि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड आपको बताया फार्मर है, और इतने बड़े फार्मर नहीं है कि नॉर्मली फार्मर है बस, और उसी से हमारी पूरी मतलब फैमिली उसी पे डिपेंड है बस। अच्छा, आप अपनी मतलब कि जो आपने तैयारी करी, कैसे कैसे स्ट्रेटजी, तो आप अपने जो हमारे भाई हैं कैसे कौन कौन सी किताब पढ़कर उन्होंने आपने सिलेक्शन लिया? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। जो मैथ की किताब थी मैंने RS अग्रवाल पढ़ी। अच्छा, RS अग्रवाल स्टार्टिंग में वो पढ़ी थी। उसके बाद धीरे धीरे मैथ मैंने एक होता है राकेश यादव का 9300 प्लस मैथ है, उससे मैंने तैयारी करी। और जो क्या नाम हिंदी की थी वो थी आदित्य पब्लिकेशन की, जो सबसे बेस्ट बुक लगी मुझे हिंदी की। आपके पास सब दिखाना चाहूँगा। तो अभी मैंने अपने स्टूडेंट को दे रखी, क्योंकि उन्होंने यूपी पुलिस के लिए तैयारी के लिए उन्होंने मेरे से की थी कि सर हमें दे दीजिए, तो मैंने उन्हें दे दिया था। तो आपने बताया कि एक तो शुरू से बताइए एक बार फिर से। मैथ की थी राकेश यादव, और जो हिंदी की थी वो थी आदित्य पब्लिकेशन, और जो पॉलिटी की थी वो मैंने लक्ष्मीकांत की पढ़ी थी, जो UPSC वाले उसकी तैयारी करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए आपने जो ये UPSI है, इसमें क्या है कि हर विषय में अलग अलग आपको एक क्राइटेरिया पास करना पड़ता है, तो कितने % का क्राइटेरिया था? इसमें क्या होता है, मानने के लिए 40 क्वेश्चन एक पोर्शन में आते हैं, तो 35% का मतलब आपको 14 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में आने हैं। तो उसे कैसे आपने मेंटेन करा? मेंटेनेंस सबसे पहले अंशुल भाई का एग्ज़ाम हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि सब वहाँ पे क्या कह रहे थे कि टाइमिंग का इशू हो रहा है, कि टाइमिंग बिल्कुल सेट नहीं बैठ रही है, किसी का कुछ पोर्शन छूट रहा है, किसी का कुछ। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तुझे जो भी क्वेश्चन आते रहेंगे वो करना है। तो मैं सबसे पहले मैंने हिंदी खोला, उसके बाद फिर मैंने मैथ, रीजनिंग, उसके बाद मैंने GS किया, और मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर बना बिल्कुल। तो आपने मतलब कि शुरू में आपने जब जैसे बताया आपने ऐसा करा, तो जो आज आप मतलब कि UPSI के पद पर हैं, तो आपने इसके लिए कितने घंटा तैयारी करी? घंटे यही, मैं सुबह 4 बजे उठता था, और 4 बजे वही फ्रेश होके मैं पूरे 4:30 बजे अपने, यही मेरा रूम है, मैं 4:30 बजे अपना बैठ जाता आप रूम देख सकते हैं भाई का, रूम दिखाओ एक बार। तो ये देख सकते हैं भाई का सारा सामान है UPSI के लिए। अब इनका जो 11 तारीख को अब ये जाएंगे सीतापुर, इनका ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर जाएंगे। देखो सारा सामान बिल्कुल पैक करके रखा है, यही भाई का रूम था। जैसे कि आज के टाइम में तुम जितने जो आजकल के लड़के हैं जो नई नई तैयारी करते हैं, उनका ये है कि भाई देखो लाइब्रेरी जाना है, लाइब्रेरी, ये देख सकते हैं भाई मोटिवेशन, मतलब कि इतना मोटिवेशन इकट्ठा करा। देख सकते हैं आप, एक पोस्टर ये लगा हुआ है, तो काफ़ी पोस्टर एक सामने लगा हुआ है कि, तो काफ़ी अच्छा माहौल था। स्टडी जो उनका रूम है, इन्होंने कभी भी लाइब्रेरी, अच्छा लाइब्रेरी के बारे में? लाइब्रेरी मैंने कभी ज्वाइन नहीं की, मैं सिर्फ अपने सेंटर पर गया जो मनोज नोटियाल जी का है, बस वहीं से मैंने वहीं से तैयारी करी सब? बिल्कुल। अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको कौन कौन से टीचर अच्छे लगे? टीचर सबसे बेस्ट जो लगता है ऑनलाइन पे मुझे मैथ के हैं, वो साहिल खंडेलवाल। साहिल खंडेलवाल, मैंने उनसे मतलब मैथ का ना, जैसे कहते हैं ना जीरो भी नहीं आता किसी को, मैंने उनसे ना ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी है जो कहते हैं ना कि यार वाकई में कोई टीचर है। मैं ये नहीं कहता कि वही एक टीचर है, उनसे भी बड़े बड़े टीचर है, लेकिन वही है ना जिसका समझ में आए हमारे लिए, तो वही बेस्ट है। अच्छा, डेली रूटीन बेस बताएंगे आपने क्या क्या डेली रूटीन था? 4:30 बजे बैठता था, आधे घंटे में करंट अफेयर पढ़ता था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने अपना टाइम टेबल वो बना रखा, वो अभी छिप गया। उसके बाद मैं अपना टाइम टेबल बना रखा था 8:30 बजे तक मैं वही काम करता था। जैसे कि सबसे पहले GS पढ़नी, उसको पढ़ के रिवाइज करना, हिंदी का कवर करना, मतलब ऐसे ऐसे सब्जेक्ट मैं स्टार्टिंग में मॉर्निंग में ही कर लेता था। अच्छा, आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, आप
ये भूलने की बीमारी आपने कैसे सही करी? काफ़ी लड़कों में आज के टाइम में जो भूलने की बिल्कुल बीमारी है कि बिल्कुल, भाई मैं पढ़ बताना लेते हैं चाहता हूँ, भूल जाते बिल्कुल हैं, इसकी उसे सबसे कैसे? बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। अगर आप जैसे कि मानने के लिए आज मैंने एक चैप्टर किया, हिंदी का ही कर लिया, मानने के मैंने संधि की, तो मैं उसको ऐसे करता, जैसे मैंने सुबह उसको पढ़ा, तो जब नाइट में सोने से पहले मैं क्या करता, उसको 15 या 20 मिनट रिवाइज कर लेता था, और रोज़ डेली ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में रिवाइज करता था, तो मेरा इसलिए परमानेंट वो चीज़ें याद रहती थी। परमानेंट चीज़ याद हाँ, अगर आप उसे रोज़ मतलब डेली याद करोगे तो आप हमेशा याद रखोगे इस चीज़ को। अच्छा ये बताइए, जैसे कि अब आपको लगभग 11 तारीख की आपकी ज्वाइनिंग है, बिल्कुल तो बिल्कुल। ज्वाइनिंग से पहले आपने क्या प्लान बनाया है? मतलब ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम है 11 तारीख में, नहीं दोपहर का चलो वो तो प्रोग्राम है। प्रोग्राम हो गया, लेकिन मैं कह रहा कि आपने कहाँ पर घूमने का प्रोग्राम? वैसे तो आप घूम ही रहे हैं, देखा जाता है, घूमना आपने पोस्ट थोड़ा भी सा डाली थी। नहीं, वो भी मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया था, मैं थोड़े से भाई के साथ गया था, जो अंकित भाई है उनके साथ, अच्छा। और एक काम से गया था मैं ऋषिकेश, तो उस बहाने घूम के भी आ गए थे थोड़े से, और कल थोड़ा सा एक और जगह घूमने गए थे। घूमने के लिए तो अभी घर वाले यही बोल रहे कि भाई अभी आप मतलब सेलेक्ट हो थोड़ा, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम में हमें वर्कआउट ज़्यादा करना है, तो अपने आप को सही रखना है, तो अभी भाई मत घूमो इतना, सब सर्विस के बाद घूम लेना। अच्छा, आपकी फेवरेट जॉब लोकेशन कौन सी रहेगी? जॉब लोकेशन कहाँ सी रहेगी? कौन सा सिटी आपको अच्छा लगता है? सिटी तो यही है, अगर मेरठ में मिल जाए तो वो तो और अच्छी बात है, या गाजियाबाद, क्योंकि ये सिटी अक्सर बहुत अच्छी सिटी मानी जाती है। तो मेरठ या गाजियाबाद आपको सिटी सबसे अच्छी लगी? अच्छा, ये आपका जो मतलब जितने भी जो आज के टाइम में जो बच्चे हैं आपकी वीडियो देखकर यूपीएसआई की तैयारी करेंगे, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यूपी कांस्टेबल के लिए तैयारी करेंगे, तो उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहोगे कि कैसे तैयारी करनी है और कैसे क्या कुछ करना है? मैं उन लोगों को सिर्फ ये बोलना चाहूँगा, अपने सच्चे दिल से पूरी ईमानदारी के साथ आप तैयारी करें। बेशक देखो, सफलता एकदम बिल्कुल किसी को नहीं मिलती, हमें भी पूरे 3.5 साल लगे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि इसकी तो कम उम्र में दरोगा बन गया, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि हमने कितनी मेहनत की है। 3-3.5 साल हमने इसी रूम में बिना किसी रिश्तेदारी के, बिना किसी शादी के, कहीं घूमे यहीं रहे हैं। बिल्कुल, हमने पिछले 2 साल से ना, जो कहते हैं ना कि बारात में जा रहे हैं वहाँ नहीं गए, रिश्तेदारी में गए वहाँ नहीं गए, बिल्कुल सब बंद था। बिल्कुल बंद। तो मैं इसलिए सभी जो स्टूडेंट है उन्हें यही कहना चाहूँगा, भाई अपने सच्चे दिल से बिल्कुल मेहनत आपको करनी है, ठीक है, सिलेक्शन आपको लेना है। आपका दोस्त भी आपका दुश्मन है अगर आप ये सोचते होगे कि ये मेरे साथ बैठा है मेरा दोस्त है, क्योंकि एग्ज़ाम में सिलेक्शन उसको भी लेना है आपको भी लेना है, एक नंबर पे आपकी सीट भाग सकती है। तो बिल्कुल पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करें। जो भी चीज़ आपको लगे मानने के लिए, बहुत से बंदे ऐसे करते हैं कि मुझे मैथ समझ नहीं आता, मैथ देखो किसी को समझ नहीं आता, आप बिल्कुल उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। तो भाई ने बताया कि कैसे कैसे उन्होंने तैयारी करी, उन्होंने अपनी बिल्कुल सही ओपिनियन दी, तो बिल्कुल तो यही कहना चाहूँगा आप लोगों की कि भाई अगर आप भी यूपीएसआई के लिए अगर तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि यूपीएसआई के लगभग 1100-1500 पद दोबारा आने वाले हैं, तो जैसे जैसे भाई ने बताया कि आप भी इस तरह कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मोटिवेशन के तौर पर आपको अच्छी लगी, या फिर एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और इसी तरह आपको तैयारी अच्छे से करनी है। सभी अपने रिश्तेदार को लगभग 1-2 साल तक अवॉइड करना है, उसके बाद अच्छे से तैयारी करो, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो भाई की तरह फिर आप भी फिर हमारे आइए इंटरव्यू देने के लिए, और ऐसे ही आप लोगों से बातचीत करेंगे।